नेब तरामीम का केस, उसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस जमाल मंदोखैल साहब ने जो रिमार्क्स दिए कि जब आग लगी हो तो नहीं देखा जाता कि पानी पाक है कि नापाक है, आग बुझाई जाती है, और ये अच्छी बात उन्होंने की। तो अभी खान साहब बज़िद हैं कि अगर बात करूँगा तो ताकतवर हल्कों से करूँगा। चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें एक बड़ा अच्छा बताया कि आप पार्लियामेंट में जाएं, आपकी सियासतदान है, ये आपके कुलीग्स हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है आपके। तो क्या वजूहात हैं कि खान साहब सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? एक तरफ उनका एक नैरेटिव है कि वो पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती, सिविल सुपरमेसी और वो आप आम बंदे की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर मुखालिफत भी की थी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की जो सियासत के अंदर है, बात भी उनसे करना चाहता है। बात उनसे देखे ना, ये एक ऐसा अजीब सा मामला है कि जी आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुदाखलत करते हैं एस्टैब्लिशमेंट, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हम उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन उसका आपने सोल्यूशन भी तो देखें, जिन मुल्कों ने आगे जाना होता है ना, वो फिर ये नहीं होता कि जी वो ये इलेक्टेड है और देखें ना वो तो जैसे भी हुआ आप पार्लियामेंट में आए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, अगर रिसेंट हिस्ट्री पढ़ लें, पुराना ना जाएं, आप पढ़ लें ईस्टर्न यूरोप कैसे कोलैप्स हुआ था, बर्लिन वॉल कैसे गिरी थी। अगर जैसे तजवीज़ हम कर रहे होते ना तो बर्लिन वॉल गिरती ना, आज भी ईस्ट जर्मनी अलग होता, वेस्ट जर्मनी अलग होता। क्योंकि वो फिर अवाम उधर हद तक जाते हैं। देखें बड़ा सिंपल सा मेरा एक नुक्ता होता है, रियासत का या हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पर अमल दरामद करे, सही, ठीक है ना, उसका काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आप ये नहीं कहते कि रिएक्शन में प्लीज इस हद तक आना, ये रेड लाइन है, फिर रेड लाइन खत्म हो जाती है। फिर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अवाम का गुस्सा या एंगर कितना होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर फ्रांस में कोई फैसला किया हुकूमत ने, उस फैसले के खिलाफ अवाम बाहर निकल गई, आग लग गई, बिल्डिंग्स को आग लगाई, तोड़ फोड़ हुई। उसके बाद जिसने फैसला किया था ना वजीर आजम, उसको फारिग किया था प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, क्योंकि वो फैसला की वजह से वो रिएक्शन आया। उसमें ये नहीं किया कि इनके ऊपर केसेस बनाए, भाई इनके ऊपर इन्होंने किया क्या है। आपने केसेस बनाने की बात की तो अभी केसेस की तैयारियां भी चल रही हैं बानी पीटीआई के ऊपर। वो कह रहे हैं कि तोशा खाना का कोई केस बन रहा है। एक तो भाई बानी पीटीआई क्या होता है, इमरान खान साहब, माना चले इमरान खान साहब, तो वो उनके लिए केसेस की तैयारियां हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं इनका मुस्तकबिल? 1947 से तारीख पढ़े ना तो हम अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। केसेस बनाए, गफ्फार खान पाकिस्तान बना, और जब उस वक्त हुकूमत थी NWF, उस वक्त कहते थे KP को, तो उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया और केसेस बना के उनको अंदर बंद कर दिया। और अगले जब तक उनकी डेथ हुई थी, मेरा ख्याल है उसमें से 90% वो अंदर बंद थी। अभी आज हम मुड़ के देखते, मैं एक और ज़्यादा एग्जाम्पल अच्छी देता हूँ, जिस तरह फैज़ है, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब है, अहमद फराज है, वो बड़े रेवोल्यूशनरी शायर थे। बिल्कुल, वो जब शायरी करते थे तो जैसे ही उनका नज़म आती थी वो अंदर बंद कर देती थी हुकूमत, ठीक है ना। आज पूरा पाकिस्तान उनको ओन करता है। शहबाज शरीफ भी उनकी नज़में पढ़ रहे होते हैं, इमरान खान की पार्टी भी उनकी नज़में हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी आपको वो चीज़ें, क्योंकि आप उस वक्त आपको महसूस करना चाहिए था कि वो किसके खिलाफ बोल रहे थे कि यार अयूब खान के ज़माने में वो इस किस्म की कर रहे हैं, कितना अच्छा ऑर्डर चल रहा है, पाकिस्तान की मईशत आगे। जो मैं कह रहा था ना, जैसे बर्लिन का वॉल का कोलैप्स हुआ था, जिस तरह ईस्टर्न यूरोप का कोलैप्स हुआ था, जिस तरह सोवियत यूनियन का कोलैप्स, वो फिर पूरा निज़ाम, या ईरान में जो रेवोल्यूशन आई थी उसमें फिर आप ये नहीं देखते कि अवाम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अवाम के गुस्से को कंट्रोल नहीं करते। आप अपनी तरफ से तो सही करें ना। अभी मैं इलेक्शन या आप इलेक्शन लड़ रहे हो इस हल्के से और हमारा मैंडेट छीन ले, मैं जीत रहा हूँ 40,000 वोट से, 50,000 वोट से, और अनाउंस हो जाए किसी और का, अब ये कहे कि मोहम्मद ज़ुबैर आप जाए ना ट्रिब्यूनल जाएं। अब ये, और मैं आपको एक बड़ी जिंदा एग्जांपल देता हूँ, केस ऑफ 3 लॉयर्स। 3 लॉयर्स PTI के थे जिनके साथ, जिनका वो समझते थे कि जी बड़ा ज्यादती हो, ये फॉर्म 47 तब्दील हो। एक सलमान अकरम राजा लाहौर से, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और अच्छे आदमी हैं। उस वक्त चले गए, कोर्ट चले गए, और पढ़ा, फिर हाई कोर्ट, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर ट्रिब्यूनल, आज तक लड़ रहे हैं। एक और है मुल्तान से, उनके लॉयर हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, वो उन्होंने भी वही किया, दोनों बाहर बैठे थे। और एक थे मरबत, ठीक है, उन्होंने पूरे अपने गांव से लोगों को बुला लिया, हवाई फायरिंग हुई, उसने सही वाला फॉर्म 47 दे दिया, वो मेंबर बन गया। अब अगर आप ये खुद ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप हंगामा करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो आपको इंसाफ मिलेगा, वरना आपको इंसाफ नहीं मिलेगा।